टूट रही थी। काफी बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, जिससे कि खिड़कियां नहीं दिखती थी, लेकिन वो सब पेड़ भी टूट गए हैं। अगर बगल की बिल्डिंग देखें, हम बता रहे थे कि कैसे अगल बगल आजू बाजू की तमाम बिल्डिंगों में भी कुछ न कुछ अवैध निर्माण है। वो हाइट ज्यादा है उस बिल्डिंग की, जो कि नहीं होनी चाहिए, पर ये बीएमसी को नजर नहीं आया। 10-18 को सुबह जब उनके वकील पहुंचे, 10:30 तक मियाद खत्म हो रही थी, 24 घंटे की मोहलत खत्म हो रही थी। 10:18 पे जब वकील पहुंचे तो पहले से ही बुलडोजर और हथौड़ा पहले से ही यहाँ पे तैयार था। तमाम बीएमसी के कर्मी भी तैयार थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस की हरकत बढ़ गई है। और जैसे ही वकील ने बोला कि हम कोर्ट जा रहे हैं, वैसे ही हथौड़ा तैयार था, नोटिस चिपकाया और यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हो गई। इसको लेके कंगना रनावत ने ठान ली है एक अहम की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, नाक और साख की लड़ाई। नाक और साख की लड़ाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। शिवसेना बयानबाजी नहीं कर रही है, पर पीछे से एफआईआर, मानहानि का मुकदमा, बीएमसी को बोला है कि पूरी तैयारी करके जाओ और किसी तरह से भी बैकफुट पे नजर नहीं आना चाहिए इस बीएमसी को, ये बोला गया। हालांकि कहते हैं बीएमसी की जो पूरा नियम और कायदा है, उसमें तीन नोटिस तो देने ही पड़ते हैं आपको, उसको जिसका ये मकान है, पर जिसका ये मकान है वो तो कल थी ही नहीं। इसके बावजूद भी नोटिस चिपकाया और सीधे कार्रवाई की। ये सब तथ्य, ये सब बातें उनके वकील जो है रिजवान सिद्दीकी, वो कोर्ट में रखेंगे। और कुल मिला के ये साफ है कि रणभेरी बच चुकी है, युद्ध की लकीरें खिंच चुकी हैं। कंगना रनावत लगातार, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस को जी बुला रही हो, पर उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए जी गायब है। तू मैं की ये लड़ाई में अंजना, एक बात साफ है कि ये लड़ाई सियासी है। आज कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में ये भी कह दिया कि शिवसेना ने जो गठबंधन किया सरकार बनाने के लिए, उस पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। एक तरफ शिवसेना पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि ये तो बीएमसी की कार्रवाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि नहीं, अपने सहयोगी का भी साथ देना पब्लिसिटी के तौर पे, संदेश देने के तौर पे और संवेदनशीलता के तौर पे, पार्टी की इमेज के तौर पे सही नहीं होगा। तो उसने गैग ऑर्डर जारी कर दिया है, तमाम नेताओं को बोला है कंगना के मसले पर महाराष्ट्र के नेता नहीं बोलेंगे। दिल्ली पार्टी हाईकमांड से ये आदेश जारी किया गया है। तो कुल मिला के देख लीजिए, सियासत पहली बार नहीं हो रहा है मौसमी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कोरोना के वक्त भी जब शिवसेना पर, महाराष्ट्र पर सवाल खड़े किए गए थे, तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि ड्राइविंग सीट में हम नहीं हैं, फैसले हम नहीं लेते हैं। और एक बार फिर से कंगना रनौत के मामले पर तमाम पार्टियां, शरद पवार ने भी खुलकर रुख साफ कर दिया। इस बीच हम आपको बता दें, अपने जी जल्दी से पंकज, दफ्तर पहुंच सकती है कंगना रनौत, निकल रही है क्या पंकज? जी नहीं, देखिए उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल आ गई है यहाँ पे, उनको वाइल्ड सिक्योरिटी दी गई है, उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल यहाँ पर आ गई है। अचानक हलचल बढ़ गई है। अंदर मुंबई पुलिस के कर्मी, 7 से 8 मुंबई पुलिस के कर्मी हैं, जो न सिर्फ उनके बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं, बल्कि रिसेप्शन एरिया में मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ गई है, बातचीत करी जा रही है। मेरे ख्याल से शायद मैं कह सकता हूँ कि कंगना रनावत आ सकती है नीचे। मैं अपने कैमरा पर्सन राजू नामदार से कहूँगा कि इस फ्रेम को फिक्स रखें, यहाँ से कैमरा को ना हिलाएं, क्योंकि अगर कंगना रनावत निकलती हैं तो इसी रास्ते से निकलेंगे। देखिए अंदर उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, हम देख सकते हैं इस वक्त रिसेप्शन एरिया में है। मुंबई पुलिस के कर्मी भी हैं, सिविल क्लोथ्स में मुंबई पुलिस के कर्मी भी इस वक्त देखे जा सकते हैं। हालांकि यहां से यह बताना मुश्किल है आखिर बातचीत क्या हो रही है, लेकिन सुबह से जो मैं हलचल देख रहा था, ये इस वक्त की बड़ी हलचल है। करीब 7 से 8 मुंबई पुलिस के कर्मी इस बिल्डिंग के अंदर, जहां पर कंगना रनावत रहती हैं, इस वक्त चले गए हैं। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी यहां पर मौजूद है, जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी मुहैया कराई है। वो भी जो सबसे आगे जो व्हीकल रहती है, वो भी यहां पर पहुंच गई है। शायद ये इंडिकेशन है कि अब कंगना रनावत बाहर आ सकती हैं। जैसे हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि जो उनकी बहन है रंगोली, वो दिन में ही एक बार पहले जो पाली हिल में बंगला है, वहां पर चली गई थी। निरीक्षण उन्होंने कर लिया था, वीडियोस भी उन्होंने बना लिए थे।